नमस्कार। आज का वीडियो बहुत ध्यान से सुनने का है और समझने का भी है, क्योंकि जो मैं खाना खाता हूँ वो मैं अपने हिसाब से खाता हूँ। मैं समझता हूँ कि उसमें मुझे कुछ नुकसानदायक चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन मैं किसी भी खाने के बारे में ये नहीं कह सकता कि ये आप मत खाएं। मैं सिर्फ ये कह सकता हूँ कि ये जो बातें आपको बताऊँगा, इनके करने से मुझे नुकसान हुआ है और मैं नहीं चाहता कि आपको भी इनके खाने से कोई नुकसान हो सकता आपको हो या ना हो, इसका मुझे नहीं मालूम, लेकिन मुझे ज़रूर हुआ है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप अपने सोच समझ के ये चीज़ें इख्तियार करें, क्योंकि कल को कोई ये ना कहे कि मैंने कहा था इसलिए आपने नहीं खाया। तो मैं सिर्फ वहाँ तक बता सकता हूँ जो मेरे साथ बीती है। माई लाइफ इज़ योर लाइफ इफ़ यू एक्सेप्ट इट। इफ़ यू डोंट एक्सेप्ट इट, इट्स नॉट योर लाइफ। सो टू कट शॉर्ट, आज मैं आपको बताऊंगा कि मैं कौन कौन से खाने नहीं खाता, और आज से नहीं, बहुत दिन से, जब से मुझे याद है। उदाहरण के तौर पर, मैं आमतौर पर मीट नहीं खाता, क्योंकि मैं समझता हूँ कि जो ऑर्गेनिक फूड है, प्लांट प्रकृति ने जो बनाया है, पेड़ पौधों से जो बनता है, उसमें सारे गुण हैं। तो हम क्यों जीव की हत्या करें और क्यों जीव को खाएं? ये मैं सोचता हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने कभी मीट खाया ही नहीं, खाया है, कभी खा लेता हूँ, कभी नहीं खाता, लेकिन मैं उसको पसंद नहीं करता। मुझे कोई परहेज नहीं है कि मैं मीट नहीं खाऊंगा, खा लेता हूँ, लेकिन मुझे कोई उसमें स्वाद नहीं है, मैं उसको खाता नहीं हूँ। उसके नुकसान भी हैं, क्योंकि जो हमारा कोलेस्ट्रॉल लेवल है वो कुछ मीट खाने से बहुत बढ़ जाता है, और वो हार्ट डिजीज़ के लिए एक घातक सिद्ध हो सकता है। इसलिए जहाँ तक कोशिश है, मैं चाहता हूँ कि मैं प्लांट बेस्ड खाना खाऊं। दालें, रोटी, हरी सब्जियाँ, फल फ्रूट आदि। ये आपकी चॉइस है, आप क्या खाएं। इसके अलावा कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मैं समझता हूँ पूर्ण रूप से हानिकारक हैं, जैसे कि प्रोसेस्ड फूड। गेहूँ होता है, गेहूँ की रोटी खाएं, लेकिन अगर मैदा की रोटी खाएंगे तो वो प्रोसेस्ड फूड हो जाता है और वो आपको कब्ज़ करेगा, आपके पेट के रोगों को बढ़ाएगा। इसलिए प्रोसेस्ड फूड से परहेज रखो। प्रोसेस्ड फूड और भी हैं, जैसे बिस्किट्स हैं, केक है, पेस्ट्रीज हैं, ये सब प्रोसेस्ड फूड में आते हैं। अगर आप इनसे परहेज रखोगे तो आपको मेरे हिसाब से ज़रूर फ़ायदा होगा। इसी प्रकार मैं बाहर की बनी हुई चीज़ें नहीं खाता, जैसे होटल से खाना लोग मंगवाते हैं, घर में नहीं पकाते। वो एक बहुत बड़ी कमज़ोरी है हमारी वीकनेस है कि हम अपने लेजीपन की वजह से वो खाना खाते हैं जिसमें ना पता कितनी तरह की बीमारियां होंगी, कितने गंदे हाथ लगे होंगे, किसने बनाया होगा, वो स्वस्थ था कि नहीं था, इसका बिल्कुल नहीं पता हमें। टेलीफोन पर बात की, हेलो पिज़्ज़ा भेज दें, वो तो भेज देंगे, उनका क्या है।
उनकी तो बिजनेस है, लेकिन आपका दिमाग कहाँ चला गया? आपको पता होना चाहिए कि बाहर से जो चीज़ आएगी वो शुद्ध नहीं हो सकती। अगर शुद्ध भी है तो उसकी गारंटी क्या है? आपको तो कोई पता नहीं, जो कहेगा दूसरा वो आपको माननी पड़ेगी। तो इसलिए परहेज जो है वो बहुत ज़रूरी चीज़ है। इसी प्रकार हरियाणा में आमतौर पर आदमी घी खाना बहुत पसंद करते हैं, लेकिन घी को अगर आप गर्म करके खाएंगे, जैसे आपने सब्जी में छौंक लगा दिया या उसमें सब्जी पका दी, तो आपने घी का सत्यानाश कर दिया। क्योंकि जो ही घी ऑक्सीजन के साथ गर्म होगा ऑक्सीडाइज हो जाएगा और फ्री रेडिकल बना देगा। फ्री रेडिकल आपके कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाएंगे और आपको बीमार कर देंगे। इसी प्रकार अगर घी खाना है तो रोटी पर रखें और सिर्फ रोटी के साथ घी खाएं। ज़्यादा से ज़्यादा आप घी को दूध में मिला कर पी सकते हैं। घी एक बहुत अच्छी खुराक है, इसमें कोई नुकसान नहीं है, ख़ास तौर पर गाय का घी। मैं कोशिश करता हूँ कि अब भी खाऊं और खाता ही रहूं, क्योंकि मेरे दादाजी मरते दम तक घी खाते थे, मेरे पिताजी मरते दम तक गाय का घी खाते थे। उनको कभी हार्ट की कोई शिकायत नहीं आई, उनका कोलेस्ट्रॉल बिल्कुल नॉर्मल रहा और आज तक परमात्मा की दया से मेरा कोलेस्ट्रॉल भी बिल्कुल नॉर्मल है। इसलिए घी खाएं, लेकिन उसको रोटी के साथ। इसी प्रकार तली हुई चीज़ों में क्या आता है? पूरी खाई, भटूरे बनाए, ये बनाया, वो बनाया, आपने आलू की वो फ्रेंच फ्राई बना दी, वो सब तेल में या घी में तली जाती हैं। जो ही तलने की चीज़ जहाँ आ गई वो आपका शरीर को नुकसान करेगी। तो बगैर तली हुई चीज़ें खाएं, आपको बहुत फ़ायदा होगा और आप कभी बीमार नहीं पड़ोगे मेरे हिसाब से। दूसरी बात, मैं चाय बहुत पीता था। उस चाय की वजह से मुझे चक्कर आने लगे, यहाँ तक कि मैं आईसीयू में एडमिट कराया गया। ये कनाडा की बात है। ठीक है, 2 दिन आईसीयू में रखा, उन्होंने दवाइयाँ दी। मैंने घर आके वो दवाई ली तो मुझे अगले दिन बहुत ज़बरदस्त दर्द हुआ। तो मैंने कहा नहीं, ये दवाई मेरे लिए ठीक नहीं है, मैंने वो दवाई छोड़ दी। मेरे बच्चे कहने लगे पापा आप मर जाओगे। कोई बात नहीं, मरूंगा ही ना, लेकिन मैं ये दवाई नहीं खाऊंगा। मैंने बंद कर दी। तो चाय जो है वो उसका कारण था। मैंने बाद में पता किया कि मुझे वो क्यों आती थी। चाय पीने से पेशाब बहुत आता है। पेशाब के साथ जो बॉडी में मिनरल्स हैं, ख़ासतौर पर मैग्नीशियम, वो ड्रेन आउट हो जाता है, एक्सक्रीट हो जाता है। और मैग्नीशियम की कमी से सिर में चक्कर आते हैं। तो मैंने चाय बिल्कुल छोड़ दी। आजकल मैं चाय बिल्कुल नहीं पीता और आपको खुशी होगी सुन के कि मुझे चाय छोड़ने से इतना अच्छा लगता है जो मैं शब्दों में वर्णन शायद ही कर पाऊँ। तो आप भी अगर हो सके तो चाय छोड़ दें। कुछ लोग कहते हैं तुलसी की चाय पियो, मैंने वो भी कोशिश की, वो भी ट्राई किया, क्योंकि मैं चाय बहुत पीता था। लेकिन तुलसी की चाय भी वही है जो कि आम बाग वाली चाय, बानी चाय है, वो भी वही काम करती है, बाकी दूसरी चाय भी वही काम करती है। इसलिए चाय से परहेज करो और अपना स्वास्थ्य ठीक रखें। इसी प्रकार कुछ ऐसी ड्रिंक्स हैं बाज़ार में मिलती हैं जिनमें शुगर की लेवल बहुत ज़्यादा होती है। वो आप सबको पता है, शुगर एरेटेड वाटर है और ड्रिंक्स हैं जो अननेचुरल हैं, जो लोग पानी की जगह पीते हैं। बिल्कुल छोड़ दो।
मैंने बिल्कुल बंद कर दी। मैं ना कोक पीता, ना फेंटा पीता, ना ड्यू पीता, ना स्प्राइट पीता, ना, सबसे तौबा। सिर्फ सिंपल पानी इज़ द बेस्ट ड्रिंक। इसी प्रकार कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मिलावट वाली होती हैं। मुझे कहते डर भी लगता है, क्योंकि हिंदुस्तान में अगर कोई आयुर्वेद की बात करता है तो उसे बहुत समझ के बोलना चाहिए। लेकिन मैं क्या करूं, मुझे लगता है कि जो हम मसाले खाते हैं उनमें कितनी मिलावट है इसका किसी को नहीं पता। तो मैंने तो यही अपना एक असूल बनाया कि मसाले बिल्कुल मत खाओ। मैं बिल्कुल मसाले नहीं डालता, सिर्फ नमक और काली मिर्च जो घर में पीसता हूँ, बाज़ार से नहीं खरीदता, और कोई मसाला अपनी सब्ज़ी में नहीं डालता। हरी मिर्च कभी भी डाल लेता हूँ, वो भी ताज़ा हरी मिर्च, सुखाई हुई नहीं। इसलिए मसालों से ही परहेज़ करो, बाज़ार में जो ड्रिंक मिलते हैं उनसे परहेज़ करो, चाय छोड़ दो, और जहाँ तक हो प्लांट बेस्ड खाना खाएं, वेजिटेरियन रहें, और उसमें भी ऑर्गेनिक खाएं। जो बाज़ार में सब्जियां मिलती है, जैसे अदरक मिलती है, उसको तेज़ाब से साफ़ करते हैं, उसको तेज़ाब में डाल देते हैं, वो तेज़ाब आपके अदरक में भी रह जाता है। मुझे अदरक बहुत पसंद थी, लेकिन मैंने अब छोड़ दी, क्योंकि वो शुद्ध नहीं मिलती, मैंने छोड़ दिया। इसलिए ये जो छोटी छोटी बातें हैं, इनका ध्यान रखें। बाज़ार से पकाया हुआ खाना ना खाएं, तला हुआ खाना ना खाएं, बासी खाना ना खाएं, और मसाले वाला खाना ना खाएं, तेल में पकी हुई चीज़ें कम खाएं, और अगर खानी भी है तो उसको तलो मत। अचार है जैसे, उसमें तेल डलता है, वो आप खा सकते हैं, लेकिन तली हुई चीज़ों से परहेज़ करो। इसी प्रकार देसी घी है, उसको आप सीधा सीधा खाओ, क्यों उसको पकाते हो, क्यों छोंक में टाइम वेस्ट करते हो। उसके सारे गुण अगर आपको लेने हैं तो उसको शुद्ध रूप में, जैसे गाय ने आपको दिया, वैसा खाओ। इन बातों के साथ उम्मीद है आप इसका फ़ायदा उठाएंगे, एंड विश यू हैप्पी एंड हेल्दी लाइफ। थैंक यू।